नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के नए स्मार्ट सिटीज़ के बारे में, जो ना सिर्फ हमारे देश की अर्बन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बल्कि हमें वर्ल्ड क्लास सिटीज़ की तरफ भी ले जाएंगे। तो इंडियन सिटीज़ को जनरली टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो टायर 1 सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइब्रेंट इकोनॉमीज है, लेकिन ये भी ओवर पॉपुलेटेड हो चुके हैं। टायर 2 सिटीज जैसे चंडीगढ़, लखनऊ, सूरत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जबकि टायर 3 में नासिक, मीरठ और विजयवाड़ा जैसे सिटीज है। टायर 4 में गैंगटॉक जैसे छोटे सिटीज है। हर कैटेगरी के सिटीज के अपने चैलेंजेस है, जैसे पॉपुलेशन, वाटर स्कैर्सिटी, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, पुअर अर्बन प्लानिंग। इसके पीछे का कारण है फेल गवर्नेंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सिविक सेंस की कमी। सबसे बड़ा इशू है हमारे सिटीज़ के आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े सिटीज़ जो सेंचुरीज पुराने हैं, आज भी इलीगल हॉकर्स, लटके वायर्स, पुराने सीवेज सिस्टम्स और आउटडेटेड रेलवे नेटवर्क्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में हर साल मानसून के टाइम ड्रेनेज इश्यूज और फ्लडिंग होती है। कोलकाता में, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इलीगल हॉकर्स फुटपाथ पे दखल करके बैठे हैं। मुंबई में पॉटहोल्स वाले रोड्स और वही वाटर लॉगिंग इश्यूज हर मानसून सीजन में। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली में लगभग 3.4 करोड़ लोग रहते हैं, मुंबई में 22 करोड़, कोलकाता में 16 करोड़, बेंगलोर में 14 करोड़ और चेन्नई में 1.2 करोड़। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे पास एक भी ऐसा स्मार्ट सिटी नहीं है जिसको हम ट्रूली वर्ल्ड क्लास बोल सकते हैं। हमारे ज़्यादातर सिटीज़ आज भी बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड है, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, केओस और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जूझ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया, जिसमें 100 सिटीज़ को अपग्रेड करने का प्लान है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन में टेक्नोलॉजीज जैसे IoT, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी भी काफ़ी गैप्स है। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 2036 तक 600 मिलियन लोग इंडिया के अर्बन एरियाज में रहने लगेंगे। तो आज के लगभग 400 मिलियन से एक बड़ा जंप है। इनके लिए हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगभग $840 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके लिए इंडिया को हर साल अपनी GDP का लगभग 1% अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2019 से 2023 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा खर्चा किया गया है, रोड्स, मेट्रोस और एयरपोर्ट्स पर, लेकिन उसके साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से ये अभी भी बहुत ही कम है। तो अगर इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनना है तो हमें मॉडर्न, सस्टेनेबिलिटी और वेल प्लान्ड सिटीज़ की ज़रूरत है, जो अर्बन कैओस को कंट्रोल करे और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करे। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 12 नए स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के अर्बन प्लानिंग को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। सबसे पहले आ जाते हैं ड्रीम सिटी गुजरात। ये सूरत के पास लगभग 2000 एकड़ में ड्रीम सिटी बनने जा रहा है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग गुजरात डायमंड बोर्ड्स शामिल है, जो डायमंड ट्रेडर्स के लिए एक हब है। टेक्सटाइल यूनिवर्सिटीज, ऑफिस स्पेसेस और रेसिडेंशियल एरियाज इसको बिजनेस हब बनाएंगे। ऐसी बसेस अभी चल रही है और फ्यूचर में मेट्रो कनेक्टिविटी भी होगी। ये सूरत को ग्लोबल डायमंड्स और टेक्सटाइल हब के रूप में और मजबूत करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं गिफ्ट सिटी गुजरात। ये गांधीनगर के पास इंडिया की पहली ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो लगभग 886 एकर्स में बन रही है। ये सिटी फाइनेंशियल हब है, जिसमें HSBC, JP Morgan जैसे 23 मल्टीनेशनल बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज है, जिनका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग $30 बिलियन है। मेट्रो, हाईवेज और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज इसको मॉडर्न बनाते हैं। टैक्स बेनिफिट्स और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीनेशनल कंपनीज को बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है यहाँ ऑफिस खोलने में और अपना बिजनेस बढ़ाने में। नेक्स्ट आ जाती है अमरावती स्मार्ट सिटी आंध्र प्रदेश। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, ये चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनने जा रही है। अमरावती लगभग 53,748 एकर्स पर बन रही है, जिसमें 33,738 एकर्स का लैंड एक्विजिशन हो चुका है। ये बिल्कुल सिंगापुर स्टाइल सिटी होगी, जिसमें 51% ग्रीन स्पेस और 10% वाटर बॉडीज होंगे। मोनोरेल, बस रैपिड ट्रांजिट और लगभग 105 किलोमीटर की हाईवे स्पीड रेलवेज विजयवाड़ा, कंटूर और तेनाली से जुड़ेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 33,000 करोड़ का खर्चा होंगे, जिसमें वर्ल्ड बैंक, HUDCCO और इंडियन गवर्नमेंट फंड दे रही है। रिसेंटली लगभग 1016 करोड़ की ग्रांट के बाद इसकी डेवलपमेंट स्पीड बढ़ने की उम्मीद है। यह सिटी आंध्र प्रदेश को एक मॉडर्न आइडेंटिटी देगा। नेक्स्ट आ जाते अमृतगिक सिटी असम में। तो ये नॉर्थ ईस्ट की पहली वर्ल्ड क्लास बिजनेस सिटी बनेगी। गुवाहाटी के पास लगभग 1000 एकर्स में बनने जा रही है। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इसके फीचर्स होंगे। IT, टूरिज्म, हेल्थ केयर और एजुकेशन जोन्स के साथ ये 2033 तक ऑपरेशनल होगा। ये नॉर्थ ईस्ट के यूथ्स के लिए जॉब्स और बेटर फैसिलिटीज लाएगा। नेक्स्ट है मानेसर सिटी, हरियाणा। तो ये गुरुग्राम के पास झांझर डिस्ट्रिक्ट में रिलायंस 8000 एकड़ पर मानेसर सिटी डेवलप कर रही है। अभी तक लगभग 8800 करोड़ खर्चा हो चुका है और 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स रेडी है। NH48, NH71 और NH10 से कनेक्टेड ये सिटी नॉर्थ इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स जैसे मारुति सुजुकी और होंडा यहाँ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और ये सिटी मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स का हब बन रहा है। नेक्स्ट है नॉलेज सिटी, तमिलनाडु। तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1703 एकर्स पर तमिलनाडु का नॉलेज सिटी बनाई जा रही है, जो इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव एजुकेशनल हब होगा। ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर और इनोवेशन लैब का घर बनेगा, जो 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा। इससे रियल एस्टेट, ऑफिस स्पेस और लोकल इकोनॉमी भी तेज़ी से आएगी। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि सस्टेनेबिलिटी, सोशल लिविंग को भी प्रमोट करेगा, जिससे पूरा रीजन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, हरियाणा में। तो गुरुग्राम में लगभग 1800 एकड़ पर ग्लोबल सिटी बन रही है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हब बनेगा। ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। इसमें लग्जरी रेसिडेंस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, हाईटेक इंडस्ट्रीज और रिटेल मार्केट होंगे। सिग्नेचर ग्लोबल, DLF, गोदरेज और शोभा जैसे इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फैसिलिटीज में जॉगिंग पार्क, हॉस्पिटल, इंटरनेशनल स्कूल और मल्टीपर्पस हॉल शामिल है, जो रेसिडेंट्स को वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल देंगे। तो नंबर 9 पे है फ्यूचर सिटी, तेलंगाना। तो हैदराबाद के पास लगभग 50 किलोमीटर दूर फ्यूचर सिटी बन रही है, जो पहले प्रोपोज्ड फार्मा सिटी की जगह डेवलप की जा रही है। इसके अंदर 7 की प्रोजेक्ट्स होंगे। हेल्थ टूरिज्म हब लगभग 1000 एकड़ का। हैदराबाद ऑलरेडी बांग्लादेश, नेपाल और गल्फ कंट्रीज से मेडिकल टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। ये सब इसको और बूस्ट करेंगे। AI हब जो लगभग 200 एकड़ में बन रही है। AI के ग्लोबल बूम के साथ हैदराबाद इस फील्ड में भी इंडिया का लीडर बनेगा। यंग इंडियन स्किल यूनिवर्सिटी लेटेस्ट स्किल जैसे डेटा साइंस और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हब, क्रिकेट स्टेडियम, मेट्रो कनेक्टिविटी इस सिटी का हिस्सा होंगे। ये सिटी हैदराबाद के अर्बन प्रेशर को बैलेंस करेगा और तेलंगाना की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं KHR सिटी, कर्नाटका। KHR सिटी यानी एक नॉलेज, हेल्थ, इनोवेशन और रिसर्च सिटी। बेंगलुरु के पास एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी बन रही है। यह सिटी IT, बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च का ग्लोबल हब बनेगा। इसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो IoT इनेबल्ड फिक्स सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड्स और ग्रीन बिल्डिंग्स, सोलर एनर्जी और ग्रीन स्पेसेस इसको इको फ्रेंडली बनाती है। KHR सिटी में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और R&D सेंटर्स होंगे, जो ग्लोबल टेक कंपनीज को अट्रैक्ट करेंगे। मेट्रो और हाई स्पीड रेल से बेंगलुरु से कनेक्टिविटी टॉप नॉच है। अफोर्डेबल हाउसिंग और स्किल प्रोग्राम्स यहाँ के यूथ के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ले आएंगे। AI ड्रिवन गवर्नेंस ट्रैफिक और रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। ये सिटी इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का परफेक्ट मिक्स है, जो कर्नाटका को ग्लोबल टेक मैप पे ले आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 11 नंबर पर टोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो गुजरात में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने वाला है। लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड ये 2050 तक 2 मिलियन लोगों के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनेगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट लेवल है। लगभग 4400 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क सस्टेनेबिलिटी एनर्जी देता है। स्मार्ट यूटिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और वेस्ट को एफिशिएंटली मैनेज करता है। अहमदाबाद डोलेरा एक्सप्रेसवे और प्रोपोज्ड फ्रेट रेल से कनेक्टिविटी ज़बरदस्त है। डोलेरा के 4 A's एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबल, एडेप्टेबल और एस्पिरेशनल अर्बन प्लानिंग को बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम
जैसे GIS से परफेक्ट बनाती है। फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और हेवी इंजीनियरिंग के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट कर रही है। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और ग्रीन स्पेसेस के साथ ये इको कॉन्शियस सिटी है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, शॉर्ट में नैना। तो महाराष्ट्र में ये नैना एक नई और फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी मुंबई के पास बन रही है, लगभग 370 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड। ये सिटी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराउंड डेवलप हो रही है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच है। स्मार्ट ग्रिड्स, IoT बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट और ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इसको बहुत ही सुपर एफिशिएंट बनाती है। नैना का प्लान है 5 to 15 किलोमीटर वॉकेबिलिटी बनाना, मतलब हर ज़रूरी चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे होगी। ग्रीन स्पेस, सोलर पावर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको इको फ्रेंडली बनाती है। मेट्रो और हाईवे से ये मुंबई से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है। IT, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये परफेक्ट है। ये सिटी मुंबई का पॉपुलेशन प्रेशर कम करेगी, जो दिन प्रतिदिन बहुत ही बढ़ रही है, और एक हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल देगी। नेक्स्ट है येदा सिटी, उत्तर प्रदेश। तो येदा सिटी यमुना एक्सप्रेस के पास उत्तर प्रदेश में एक अपकमिंग स्मार्ट सिटी है, जो लगभग 20,000 हेक्टर्स में स्प्रेड है। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराउंड डेवलप्ड हो रही है। इसमें स्मार्ट ग्रिड्स, IoT बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट है, और सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीन स्पेस इसको इको फ्रेंडली बनाती है। ये सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और फिल्म प्रोडक्शन के लिए हब बनेगा। विद अ प्रोपोज्ड फिल्म सिटी, मेट्रो और एक्सप्रेसवे से दिल्ली और आगरा से कनेक्टिविटी टॉप क्लास है। अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटी के साथ ये लगभग 1 लाख जॉब्स क्रिएट करेगी। ये स्मार्ट सिटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग का परफेक्ट ब्लेंड है, जो यूपी को फ्यूचरिस्टिक अर्बन हब बनाएगा। तो दोस्तों, ये सब प्रोजेक्ट्स दिखाती है कि इंडिया अपने अर्बन फ्यूचर को सीरियसली ले रही है। एक सिटी बनाने और उसमें लोगों को बसाने में वक्त लगता है, ये रातों रात नहीं होता। कई लोग इन प्रोजेक्ट्स को फेल बोलते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स स्लो ज़रूर है पर फेल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपने राय ज़रूर बताइए।